शराब के दाम आधे हो गए, इससे बड़ा तकलीफ हुई जो घर की महिलाएं। तकलीफ तो हुई, बिल्कुल तकलीफ हुई इस चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा हुई। लॉकडाउन में किया था ये, एक के साथ एक फ्री किया था तो वो गलत था। केजरीवाल जी जब से आए हैं काम तो कुछ किए, पानी सड़क ये सब उन्हीं की देन है। स्कूल तो अभी तो क्या कहते हैं, बच्चे बोल रहे हैं ठीक ही है। क्या कहते हैं, पहले थोड़ा था, खराब था बच्चों के लिए। पानी का क्या है कि बीच बीच में पानी नहीं आता है, प्रॉब्लम ये है। यानी टोटी कितनी भी है लेकिन पानी नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। दिल्ली में चुनाव हैं और हम लगातार हर विधानसभा जाकर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर विधानसभा का हाल क्या है। हम नई दिल्ली में मौजूद हैं। नई दिल्ली इस वजह से खास हो जाती है, यहाँ से जो मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट का इतिहास है कि जो यहाँ से विधायक जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। अभी हम रेलवे कॉलोनी में मौजूद हैं। आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो ये कॉलोनी इतनी तंग नजर आएगी और चमचमाती दिल्ली की धुंधली तस्वीर जिसे कह सकते हैं। आप देखेंगे जिस गली की बात करें, जिस गली में हम हैं और कैमरामैन थोड़ा सा घूमेगा तो आपको ये गली इतनी तंग दिखाई देगी और आसपास जो घर दिखाई देंगे वो ना तो लेटने बराबर दिखाई देंगे और ना ही बैठने बराबर। और इतनी तंग गलियों में लोगों का जीवन कैसे चलता है। मगर इसके साथ ही यहाँ पर आपको पोस्टर दिखाई देंगे। एक पोस्टर जो यहाँ से सांसद हैं बासी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, जो पूर्व मंत्री भी रही हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती थी, उनका एक पोस्टर दिखाई देगा। इसके साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पोस्टर दिखाई देगा और एक नया पोस्टर दिखाई देगा डॉक्टर मुनीश रायजादा का। डॉक्टर मुनीश रायजादा यहाँ पर जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो है भारतीय लिबरल पार्टी। नई दिल्ली विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अब देखेंगे कि गली इतनी तंग है, बराबर में रेल जाएगी और इन तंग गलियों में से होकर दिल्ली के यहाँ पर मुख्यमंत्री को लोग चुनते हैं। कुछ दुकानें आप देखेंगे तो ये बड़ी तंग करने वाली तस्वीरें हैं। ये दिल्ली की वो तस्वीरें हैं जहाँ से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनकर आते हैं। आखिरकार दिल्ली का विकास करने वाले लोग कितना विकास अपनी विधानसभा का कर पाए हैं ये भी देखने लायक चीज़ें हैं, क्योंकि ये तंग गलियों से निकलकर मुख्यमंत्री आते हैं और तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आप इन विधानसभा सीट की जो एकदम चकाचौंध वाली एक पोस्टर आपको वो टंकी पे दिख जाएगा, महेंद्र मंगला का है। मगर बेशक ये प्रत्याशी पद का दावा ठोक रहे हो मगर इन्हें टिकट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से जो टिकट मिला है वो शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मिला है, जो यहाँ से ही चुनाव हारी थी, जिन्हें केजरीवाल ने चुनाव हराया था मगर 2 बार यहाँ से चुनाव जीत के वो मुख्यमंत्री भी बनी थी। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं यहाँ की, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपसे शुरुआत करें। अलका तिवारी। तिवारी जी, क्या है कुछ केजरीवाल यहाँ से विधायक आए हैं आपके पास कभी? हाँ, अक्सर आ जाते हैं। अक्सर आते हैं, तो क्या लग रहा है इन चुनावों में? अब चुनाव का तो अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। चुनाव में तो भाई सारी पार्टी अपने हिसाब से अपने को ही बोल रही है। तो मतलब केजरीवाल आ जाते हैं घूमते फिरते यहाँ पे? नहीं घूमते फिरते तो कभी आ जाते हैं। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम होती है अगर हम बुला तो तुरंत प्रेजेंट होते हैं। चाहे वो बीजेपी हो या आम पार्टी, 2 पार्टी हमारे पास अक्सर आती जाती रहती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपके यस। पास आती है। बीजेपी की तरफ से कौन आता है? आदेश गुप्ता जी आते हैं, प्रशांत शर्मा जी आते हैं, एक आध 2 बार बांसी स्वराज जी आई हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम उनकी माता जी को तो आपने नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से। हाँ मतलब हाँ नहीं देखा है, रियली नहीं देखा। हाँ हमने नहीं देखा। काम वाम हुआ है दिल्ली में जितना केजरीवाल दावा कर रहे हैं और जितना इन सीट पे काम हुआ है? स्कूलों की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, जैसी तस्वीरें हम टीवी पे देखते हैं ऐसी मौजूदा स्थिति में दिखाई देती है? अब बच्चे तो बोलते हैं कि स्कूल में हुआ है। अच्छा। बच्चे बोल रहे हैं जो वो मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं तो जाती नहीं हूँ। एंड सरकारी हॉस्पिटल ठीक ही है, इसलिए पहले तो हम कभी गए नहीं। अब है तो जो है काम होता है, नहीं भी होता है ऐसा कोई वहाँ। सड़कें वड़कें तो दुरुस्त ही हैं यहाँ। हाँ सड़कें वगैरह दुरुस्त हैं। बाकी यहाँ के लिए भी केजरीवाल जी जब से आए हैं काम तो कुछ किए, पानी सड़क ये सब उन्हीं की देन है यहाँ। आप इस सीट पे फाइट किसकी देखते हैं? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आपको कोई अस्तित्व में दिखाई देती है यहाँ से, या बीजेपी और आम आदमी पार्टी की फाइट देखते हैं? अभी तो 2 ही देख रहे हैं, बीजेपी आम नया कैंडिडेट इस सीट पे और दिखाई देगा। हाँ हाँ अच्छा, आप जानते हो? लिबरल पार्टी हाँ। डॉक्टर मुनीश। यस। तो वो आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, अभी तो आए हैं। मतलब अब देखो अभी बदलाव का हम आपको क्लियर नहीं बता सकते हैं और हो भी सकता है भाई जब एक तक चुनाव के कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी चलती है तो 10 साल, एक दशक का समय हो गया आम आदमी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं लोग आपको लग रहा है हाँ हो भी सकता है। मतलब क्लियर नहीं है, ना भी हो सकता है, हाँ भी हो इस सकता सीट पे फाइट टफ दिखाई है। फाइट टफ दिखा। हाँ यहाँ के दिन एक तरफा फाइट नहीं। तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है भाई। किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को आप पार्टी पसंद है, तो एक तरफा तो नहीं होगा। जो त्रिकोण होता है वो यहाँ होगा मेरे ख्याल से। त्रिकोणीय फाइट इस सीट पे दिखाई देगी। क्या लग रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है इस सीट पे? होना चाहिए।
अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, केजरीवाल जी कह रही हैं आते हैं, बीजेपी वाले आते हैं, आते हैं, दोनों ही आते हैं। और कांग्रेस? कांग्रेस तो हमने देखा ही नहीं है, तो आएंगे कहाँ से? अब नया हो रहा है तो हो सकता है आए अब। अच्छा, मतलब कांग्रेस वाला कोई कोई है ही नहीं अपने यहाँ से, तो कोई भी नहीं है यहाँ से, तो अभी तो कोई नहीं है। आपको पता है आपके यहाँ से शीला दीक्षित के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो पता है, हाँ डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर संदीप दीक्षित। अच्छा, तो मतलब वो आए नहीं है अभी तक। नहीं आए हैं, आए थे बीच में एक बार आए और थे। ये जो नए कैंडिडेट हैं, एक मुनीश रायजादा का नाम चल रहा है, उनका क्या हिसाब किताब लग रहा है विधानसभा में? लिबरल पार्टी वाले अब देखो, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं? नहीं वो तो फिर एक दिन नहीं आए, वो नहीं आए। अच्छा, वो नहीं है, तो उनका चर्चा है, वैसे लोगों में चर्चाएं हैं, नाम वाम हो रहा है लोगों का? मैंने तो नहीं नहीं सुना है मैंने तो वैसे। हैं क्या क्या? एक आध दिन आए थे शायद डॉक्टर मनीष, शायद ना, एक दिन आए थे, एक दिन आए थे। तो अब यहाँ की मूलभूत मुद्दे एक बार तिवारी जी गिनवा दो, क्या क्या मतलब आपको लगता है पानी वानी की व्यवस्था है? क्योंकि हमने देखा स्वाति मालीवाल को। पानी की व्यवस्था तो है, पानी का क्या है कि बीच बीच में पानी नहीं आता है, प्रॉब्लम ये है। यानी टोटी कितनी भी है लेकिन पानी नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो रात को कितने बजे आता है पानी? रात में जैसे मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो मेरी मम्मी 11 बजे पानी भरती है। नहीं ऐसा नहीं, यहाँ तो सुबह भी वही मतलब 6 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन आते आते यहाँ 7 बज जाता है, 6:30 पौने 7। और कितनी देर आएगा फिर? और वही यहाँ शाम में तो मुझे लगता है कि 8, सवा 8, 8:30 ही तक आता है, सुबह 9 बजे तक आता है। दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हो आप? आपका व्यक्तिगत मत लिया जाए। अब व्यक्तिगत क्या, अभी तो देखो हमारे लिए तो सभी सही हैं, और प्रेजेंट टाइम में केजरीवाल जी हैं, तो अब उनके टाइम पे क्या था कि हम यानी इन्हीं के टाइम पे आए हुए हैं दिल्ली। इसके पहले मैं गांव में रहती थी। बस्तियां तो बड़ी छोटी हैं, बना आपने बहुत सुंदर है। वो तो ठीक है, नहीं तो मैं केजरीवाल के टाइम पे ही आई हूँ, उसके पहले मैं गांव में रहती थी। तो इनके टाइम पे जो हम मतलब मैं अपना पर्सनल यहाँ का बता रही हूँ, तो हमें ठीक ही है भाई, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है। तिवारी जी, ये जेल वेल जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री जेल चले गए, तो आपको लगता है प्रोपेगेंडा है या फिर ये? नहीं देखो, वो तो हम क्लियर नहीं कर सकते। अब इसलिए क्लियर नहीं कर सकते कि मेरे ख्याल से जब कुछ ना कुछ होता है तभी कुछ होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल झूठ बोल देगा। और ये भी नहीं है कि थोड़ा सा है और उसे हम बढ़ा चढ़ा कर भी कर सकते हैं, तो हम ये बिल्कुल आपको क्लेरिफाई नहीं कर सकते। एक छोटी सी चीज़ और समझा दो, बीच में शराब का मुद्दा बड़ा ज़बरदस्त तरह से दिल्ली में चला, तो आपको लगता है शराब वाला जो शराब के दाम आधे हो गए, इससे बड़ा तकलीफ हुई जो घर की महिलाएं थी? तकलीफ तो हुई, बिल्कुल तकलीफ हुई इस चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा हुई। लॉकडाउन में किया था ये, एक के साथ एक फ्री किया था, तो वो गलत था। अच्छा, वो गलत था, मतलब उससे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई, कई लोग बीमार। बहुत खराब हुई। स्कूल और कॉलेज, स्कूल की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें, उनकी क्या व्यवस्था है? स्कूल तो अब अभी तो क्या कहते हैं, बच्चे बोल रहे हैं ठीक ही है। क्या कहते हैं, पहले थोड़ा था खराब था बच्चों के लिए, बच्चों को टीचर वगैरह नहीं आते थे, पढ़ाई नहीं होती थी। अब थोड़ा हो रही है ठीक। फाइट माने बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी इस सीट पे, या फिर त्रिकोणीय कुछ निकल के सामने आ सकता है? बदलना भी चाहिए सरकार के लिए, नई आनी चाहिए। अच्छा, मतलब केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी वाली बात आप कर रही हैं कि मतलब 1 दशक से ज्यादा समय हो गया आम आदमी हाँ, पार्टी को। बदलना चाहिए, बदलेगी तभी बदलाव आएगा ना सरकार में। बदलाव में किसको विकल्प के तौर पे देखते हैं? डॉक्टर मनीष जी। अच्छा, मुनीश रायजादा को। तो एक मुनीश रायजादा के बारे में बता दें, मुनीश रायजादा वो शख्स हैं जो अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे और एक लंबा समय उन्होंने केजरीवाल के सलाहकार के रूप में काम किया। इसके साथ ही मुनीश रायजादा की बात की जाए तो वो वही शख्स हैं जो केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिलाते एक समय दिखाई देते थे। बेशक एक NRI हैं और अब दिल्ली में आकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। 70 विधानसभा सीटों पर वो पार्टी चुनाव लड़ती दिखाई देगी। पार्टी का नाम भारतीय लिबरल पार्टी है और डॉक्टर मुनीश रायजादा पेशे से डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर कहा जाता है उन्हें, और एक लंबा उन्होंने काम किया है। अब वो डॉक्टरी छोड़ राजनीति में पूरी तरह से कूद गए हैं, लोग उन्हें ठीक ठाक तरह से पसंद भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये हवा में कितना ज़्यादा बदलाव डॉक्टर मुनीश रायजादा ला पाते हैं। मगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो जो ये फाइट है वो बड़ी ही दिलचस्प दिखाई दे रही है।